हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास है एक बहुत बेहतरीन सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये जो सीरीज मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूं, ये आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी को विथ मैप के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मिनट। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे और आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इससे संबंधित गंगा नदी से संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं, तो 2-3 एमसीक्यूज इसमें हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे पूरी गंगा नदी को। यानी इससे पहले आपने इतने बेहतरीन तरीके से, इतने डिटेल में और इतने आसान तरीके से कहीं पर भी आपने कोई भी नदी नहीं पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हम जो नदियाँ पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से और बिल्कुल डिटेल में आपने कहीं पर भी ना पढ़ी हो। तो गंगा नदी किस देश या देशों से होकर बहती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भारत, बांग्लादेश, नेपाल और यानी भारत बांग्लादेश दोनों में। तो यहाँ पर मैं इसके आंसर नहीं दूंगा, इसके आंसर आप खुद दोगे जब आपको मैं यहाँ पर कंटेंट कराऊंगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर ये नदी नहीं गुजरती है? यानी जो गंगा नदी है, तो यहाँ पर ये राज्य दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से राज्यों से होकर ये नदी नहीं गुजरती है? अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल, यानी ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ऑप्शन उसके दिए गए, तो आप अभी जब मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा तो आप खुद इसके आंसर दोगे। ये जो डिटेलिंग में मैं आपके लिए गंगा नदी लेकर आया हूँ, ये गंगा नदी के दो पार्ट बनेंगे, यानी एक पार्ट में मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, इसके मैं दो पार्ट कराऊंगा और दोनों पार्ट्स में बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। अगली है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो काली या शारदा, सोन, यमुना या गंडक। तो अभी आपको कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जो गंगा नदी का जो प्रारंभ होता है वो हम देखेंगे, तो कहाँ से होता है ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से जब निकलती है तो इसको गंगा नदी नहीं बोलते हैं, यानी क्या क्या इसको बोला जाता है सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सॉरी, एक मिनट। ठीक, ठीक है, चलिए। तो ये यहाँ से निकलती है, ये बहती हुई, यहाँ पर मैं पूरा समझा देता हूँ। ठीक, ये और ये इसकी एक वितरिका है, मैं आपको बताऊंगा। ये गंगा नदी है, इधर से एक नदी और आती है यानी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, दोनों जाकर मिल जाती हैं। ठीक, सॉरी, ये ठीक, ये जो मैप था हमारा, इसमें आपको कुछ नहीं समझना, आपको ये मैं आपको मैप समझाऊंगा साथ साथ में और आपको इसकी डिटेलिंग भी कराऊंगा। चलिए, ठीक। तो गंगा नदी 6 मुख्य धाराओं एवं उनके 5 संगमों से मिलकर बनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी धौली गंगा नदी से, नंद प्रयाग में नंदकिनी नदी और पिंडर नदी से मिलकर गंगा की मुख्य धारा बनती है। तो कौन सी नदी? अलकनंदा नदी, धौली गंगा नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, ये सारी नदियां मिलकर क्या बनाती है? एक धारा बनाती है। उस धारा को क्या नाम दिया गया है? गंगा। क्लियर, चलिए। भागीरथी नदी, जिसे गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर की तलहटी में गौमुख में इतनी ऊंचाई से वो क्या होती है? उत्पन्न होती है। और 350 किलोमीटर चौड़े गंगा डेल्टा में
फैलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये पूरा इसका शॉर्ट था कि कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो देवप्रयाग से इस नदी को गंगा कहा जाता है। यानी ये गंगा का जब इस नदी का उद्गम होता है तो ये उद्गम स्थल वहाँ पर होता है, वहाँ पर इसको गंगा नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। ये ये नदियाँ मैं आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इन नदियों के मिलने से ये क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। ठीक, तो इसको गंगा के कहाँ से जाना जाता है, देवप्रयाग से। गंगा पहाड़ियों से निकलकर, जैसे कि ये इतनी ऊंचाई से निकलती है, 3892 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। फिर उसके बाद ये कहाँ पर आ जाती है, मैदानी क्षेत्र में, यानी प्लेन क्षेत्र में आ जाती है। इलाहाबाद में इस नदी, ये मतलब इलाहाबाद में इससे कौन सी नदी आकर मिलती है, यमुना नदी। ठीक है ना। और इलाहाबाद का जो अभी वर्तमान नाम है वो क्या कर दिया गया, प्रयागराज। ठीक है, जहाँ पर अभी 2025 में कुंभ लगा हुआ था। ठीक है, फिर आगे राजमहल पहाड़ियों के पास यह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण पूर्व का मतलब होता है इस डायरेक्शन में ये मुड़ जाती है। फरक्का में एक पश्चिम बंगाल में भागीरथी, हुगली और बांग्लादेश में पद्मा मेघना में विभाजित होती है। अब यहाँ पर यह समझना आपको, यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे चलने का प्रयास करता हूँ, यानी मैप पे। तो ये जो गंगा नदी है, ये गंगा की मुख्य धारा है। यहाँ पर मैं मार्कर चेंज करता हूँ। ठीक, ये जो गंगा है, गंगा की जो मुख्य धारा ये है। ठीक, यहाँ से आपको ये दिख रहा है हुगली। ठीक है, और ये नदी यहाँ पर जाके बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसको क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। जब दोनों नदी मिल जाती है तो दोनों नदियों की जो मिलन से एक नदी बनती है उसको क्या बोला जाता है, मेघना बोला जाता है। तो जो जो हुगली है, हुगली क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं सहायक नदी। ठीक है ना। लेकिन एक मुख्य नदी में से एक नदी बाहर की ओर निकलती है, उस नदी को हम क्या बोल देते हैं, वितरिका। क्या बोलते हैं, ठीक, तो जो हुगली है वो क्या है, वितरिका है। किसकी वितरिका है, ये गंगा नदी की। ठीक, चलिए, चलो, ब्रह्मपुत्र या जमुना, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। ठीक है, और जो गंगा नदी है उसको क्या, पद्मा को क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। यानी गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। तो जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, यानी कौन सी, जमुना, यमुना नहीं है ये, जमुना है। ठीक, और जमुना और कौन सी, पद्मा, जब दोनों मिलती हैं तो इस दोनों की मिलने की धारा बनती है उसको क्या कहा जाता है, मेघना। ठीक है, पद्मा किस नदी को कहा जाता है, गंगा को। और जमुना किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, चलो, गंगा नदी की कुल लंबाई, इसके उद्गम से लेकर हम अगर बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है। ठीक है ना। कहीं कहीं आप एनसीईआरटी में इसको 2500 किलोमीटर भी देख सकते हैं। हरिद्वार, कानपुर, सोरो, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बलिया, बक्सर, सैदपुर और चुनार में जो नदी बहती है। ठीक है, हिंदू इसे लंबे समय तक पवित्र नदी मानते आए हैं, और हिंदू धर्म में इसे देवी गंगा की रूप में इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ओके, चलिए आगे। अब जो नदी, गंगा नदी कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे ये गंगा नदी बनी है, तो ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने साथ में मैप भी लगाया है। तो ये 5 प्रयाग, यानी देव प्रयाग में, ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि देव प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम है, तो भागीरथी और अलकनंदा। फिर है रुद्रप्रयाग, इसमें मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम है। फिर है नंदप्रयाग, इसमें नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। फिर है कर्णप्रयाग, इसमें पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम है।
फिर है विष्णुप्रयाग, इसमें धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम है। यहाँ पर एक आपको याद रखने वाली बात ये है कि जो मुख्य नदी है वो बद्रीनाथ से निकलती है, मुख्य नदी है उसको क्या बोला जाता है? अलकनंदा। ये जो नदी आपको दिख रही है ये क्या है? अलकनंदा। तो सबसे पहले इससे मिलती है धौलीगंगा, ठीक है ना? वो जगह कौन सी है? विष्णुप्रयाग। यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया है, ठीक है? ये जो अलकनंदा ये मुख्य नदी है, इसमें जो ये नदी मिल रही है इसको बोलते हैं धौलीगंगा। और ये जो स्थान है सफ़ेद सफ़ेद में जो आपको दिख रहा है वो क्या है? विष्णुप्रयाग। फिर ये अलकनंदा और ये धौलीगंगा इसमें मिल जाती है, फिर ये नदी अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। फिर आगे चल के इसमें एक नदी और मिलती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी, ठीक है ना? नंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है उस जगह को क्या बोला जाता है? नंदप्रयाग, ठीक है? क्या बोला जाता है उस नदी की जगह को? नंदप्रयाग, ठीक। फिर आगे चल के एक जगह आती है कर्णप्रयाग, वो अलकनंदा नदी में आकर कौन सी नदी मिलती है वहाँ पर? पिंडार नदी। इस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया। फिर ये नदी आगे और चलती है अलकनंदा, इस नदी में आकर मंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी। इस जगह का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। फिर आगे जब ये भागीरथी नदी से अलकनंदा मिल जाती है तो ये जगह कौन सी? देवप्रयाग। और इसी जगह के बाद ये नदी कौन सी नदी कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। तो बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया है, बिल्कुल जगह आपको मेंशन कराई है कौन सी जगह पर कौन सी नदी मिलती है, और जो मुख्य नदी कौन सी थी? अलकनंदा थी, ठीक। ओके। तो आखिरी में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, उसके बाद इस नदी को क्या कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर भागीरथी हुगली, वो आपको समझा, उसको छोड़िए, पद्मा और मेघना के बीच दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं समझाया गया, डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ। गंगा नदी आती है, इसकी एक वितरिका है हुगली, ठीक है। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जो गंगा नदी है इसको क्या कहा जाता है? पद्मा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। और जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं तो इस नदी को क्या कहा जाता है? मेघना, ठीक है। और यही मेघना नदी किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। छोड़ दीजिए इसको। फिर जो इसकी जो अलकनंदा मुख्य धारा है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जो अलकनंदा थी, जो मुख्य धारा थी, यह गंगा नदी की प्रमुख धाराओं में से एक है, यानी ये मुख्य धारा बहती आ रही थी। यह उत्तराखंड में संतो, पंत और भागीरथी हिम नदों के संगम और तलहटी से निकलती है। यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जिसके बाद इसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ जो आपको आकर इसमें मिलती हैं, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडार। चलो, अलकनंदा जल प्रणाली चमोली, टिहरी, पौड़ी जिलों के कुछ हिस्सों से पानी की निकासी करती है। हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और प्राकृतिक जलप्रपात तप्त कुंड अलकनंदा नदी के किनारे स्थित हैं। अपने उद्गम स्थल पर सतोपंत झील 4,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक त्रिकोणीय झील है। इसका नाम हिंदू त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगली जो नदी यहाँ पर आपको बताई है वो है भागीरथी। यह गंगा की दो सबसे महत्वपूर्ण उद्गम धाराओं में से एक है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से चौखंबा शिखर के आधार पर 3,892 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर के तलहटी से निकलती है। तो जो गंगा नदी का आप उद्गम पढ़ते हैं ना, वो कहाँ बताया जाता है? गंगोत्री बताया जाता है। जबकि गंगा नदी का उद्गम नहीं हुआ था, वहाँ से भागीरथी का हुआ था। और एक बद्रीनाथ से जो नदी आई थी अलकनंदा, दोनों के मिलने से क्या हुआ था? गंगा का
निर्माण हुआ था, ठीक। नदी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र हिमनदों से आच्छादित है। हिमनद का मतलब होता है बर्फीली नदियाँ। यह मध्य हिमालयी अक्ष के ग्रेनाइट और क्रिस्टली चट्टानों को काटते हुए अपने मध्य मार्ग में शानदार घाटियां बनाती है और गंगोत्री, उत्तरकाशी और टेरी नदी के किनारे महत्वपूर्ण बस्तियां हैं इसके। फिर आ गया धौली गंगा। अब ये जो धौली गंगा, इसको मैं अगले पार्ट में देखूंगा, यानी जो पार्ट्स में सेकंड कराऊंगा उसमें धौली गंगा को समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैं इस पार्ट में कराने वाला हूँ। फिर ऋषि गंगा नदी, फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर जो इसकी सहायक नदियों को थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे हम, ठीक। ठीक है। फिर इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में पीएससी भी लेवल के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं बेटा, किस में देखेंगे, अगले पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 2 में। तो इससे पहले आपने इतने डिटेल में, मेरे हिसाब से इतने डिटेल में, इतने शानदार तरीके से किसी भी नदी को नहीं पढ़ा होगा, जिसमें एमसीक्यूज भी आपको कराए गए हैं, मैप भी आपको कराया गया है और नदी को इतने डिटेलिंग में आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं अपने आगे के सफ़र के साथ, ठीक है।